हमें बताया था कि ऐश वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था, पर मगर उसे खबर नहीं थी कि उससे एक और बैटल करनी है और उसे पता नहीं था किससे। जैसे ही वो पीछे पलटा है तो उसे आवाज़ आती है, ऐश तुम मुझसे बैटल करना भूल चुके हो, क्या तुम मुझसे बैटल करोगे? तो उसके बाद गैरी कहता है, ऐश जल्दी जल्दी बैटल करना है मुझे तुमसे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐश हैरान होता है, कहता है कि क्या गैरी भी मुझसे बैटल करेगा? फिर उतने में ऐश कहता है, हम 6 पोकेमोन की बैटल करेंगे। तो गैरी कहता है हाँ ठीक है। फिर उसके तो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। उतने में गैरी कहता है कि मैं तुम्हें यूँ हरा दूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत खतरनाक पोकेमोन है। और उसके बाद ऐश कहता है देख लेंगे, मेरे पास भी मेरी पोकेमोन की टीम है जो मैंने बचपन से संभाल के रखी थी। फिर उसके बाद प्रोफेसर ओक कहते हैं कि तो प्रोफेसर ओक ऐश को बुलाते कहते हैं कि ऐश ज़रा मेरे पास आओ। उतने में ऐश प्रोफेसर ओक के पास जाता है। फिर उसके बाद प्रोफेसर ओक कहते हैं ऐश को, ऐश तुम्हें पता है गैरी ने लेजेंडरी मिथिकल पोकेमोन की टीम बना रखी है। तो फिर उसके ऐश कहता है क्या मिथिकल और लेजेंडरी पोकेमोन टीम? ये सुन के ऐश तो ऐसा घबराता है। फिर उसके बाद ऐश कहता है प्रोफेसर ओक आप टेंशन मत लो, मैं देखूंगा, कभी मैं हारा तो हारा, इज्जत से हारूंगा पर मैं चीटिंग नहीं करूंगा। फिर उसके बाद प्रोफेसर ओक कहते हैं हाँ ठीक है। फिर उसके बाद प्रोफेसर ओक जाते हैं। उतने में गैरी उधर से आवाज़ देता है, ऐश क्या तुम डर गए, क्या तुम मुझसे बैटल नहीं करोगे? तो उसके बाद ऐश कहता है कि अरे गैरी मैं तुमसे डरा नहीं हूँ, मैं तुमसे बैटल करूँगा। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने आते हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर उसके बाद ऐश कहता है कि गैरी मैं तुम्हें हरा दूंगा। उसके बाद गैरी कहता है चले देख लेंगे। फिर उसके बाद गैरी निकालता है अपना ब्लास्टॉइस और उतने में ऐश निकालता है अपना चारिज़ार्ड। ये बैटल बहुत ख़तरनाक होने वाली थी क्योंकि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। फिर उसके बाद गैरी यूज़ करने बोलता है ब्लास्टॉइस को हाइड्रोपम। उतने में वो जाके चारिज़ार्ड को लगता है पर चारिज़ार्ड को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। उतने में ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड उसे उठा के पटक दो। उतने में चारिज़ार्ड उसे उठा के पटक देता है, मगर ब्लास्टॉइस भी बहुत ताकतवर बन चुका था क्योंकि गैरी ने उसकी बहुत सारी देखभाल की थी। फिर उतने में गैरी कहता है ऐश को, ऐश मैं इस बार तुम्हारा चारिज़ार्ड को हरा के रहूँगा। फिर उसके बाद गैरी अपने ब्लास्टॉइस को मेगा इवॉल्व करता है। ये देख के ऐश थोड़ा सा घबराता है, कहते कि इसने मेगा इवॉल्व कर दिया। उतने में चारिज़ार्ड ऐश की तरफ देखता है और उसे अपने चेहरे से कुछ बताता है। ये देख के ऐश कहता है कि चारिज़ार्ड तुम भी मेगा इवॉल्व होना चाहते हो? फिर उसके बाद ऐश अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करता है, बना देता है चारिज़ार्ड एक्स। ये देख के सारी पब्लिक हैरान हो जाती है, सारे जितने भी स्टेज पे लोग बैठे हुए थे सब हैरान हो जाते थे कि ऐश भी अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर दिया है। अब दोनों में बहुत खतरनाक बैटल चलने वाली थी। वो दोनों की इतनी खतरनाक बैटल चल रही थी कि पूरा स्टेडियम हिल रहा था। ये देख के ऐश अपने चारिज़ार्ड को कहता है कि ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। और उतने में गैरी अपने ब्लास्टर्स को कहता है कि हाइड्रोपम का इस्तेमाल करो। वो दोनों के बीच में इतना तेज़ टकराव होता है कि पूरा धुआं हो जाता है, मगर इंडियन ये मैच ड्रॉ हो जाती है। ये सब देख के सारे लोग हैरान होते हैं क्योंकि ऐश का चारिज़ार्ड बहुत खतरनाक था और ये मैच ड्रॉ हो गई। उतने में गैरी हंसते हंसते कहता है, ऐश मन कहा था ना मैं तुमसे नहीं जीत पाऊँगा, मगर मैं जीत गया और इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उतने में ही गैरी निकालता है डार्क राय को और ये देख के सब हैरान होते हैं कि गैरी ने डार्क राय पकड़ लिया। फिर इसके बाद ऐश कहता है टेंशन मत लो, मेरे पास डार्क राय का भी इलाज है। फिर उतने में ऐश निकालता है सेप्टाइल को। ये सेप्टाइल, ऐश कहता है सेप्टाइल को, सेप्टाइल तुम टेंशन मत लो, डार्क राय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उतने में गैरी कहता है क्या, अब तुम देख लो। गैरी अपने डार्क राय को यूज़ करने बोलता है शैडो बॉल का इस्तेमाल। फिर जैसे जाके वो सेप्टाइल को लगता है, मगर सेप्टाइल बच जाता है। ये देख के ऐश कहता है ले ब्रिड का इस्तेमाल करो। वो जाके डायरेक्ट डार्क राय को लगता है, मगर डार्क राय को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। डार्क राय सेप्टाइल को पकड़ लेता है और एक शैडो बॉल सेप्टाइल के मुंह पे मारता है। फिर उसके बाद ऐश कहता है सेप्टाइल क्या तुम ठीक हो? सेप्टाइल उसे इशारे से बता देता है कि वो ठीक है। फिर उतने में गैरी कहता है कि ऐश अब देखते हैं ये मैच कौन जीतता है। फिर उसके बाद गैरी अपने डार्क राय को यूज़ करने बोलता है बिग शैडो बॉल। वो डायरेक्ट जाके सेप्टाइल को लगता है, मगर ऐश कहता है सेप्टाइल को उसे रोक दो। तो सेप्टाइल अपने सोलर बीम से उसे रोक देता है। फिर उसके बाद ऐश अपने सेप्टाइल को कहता है सेप्टाइल हमारे पास एक ही चांस है, ये चांस कभी मिस हुआ तो हम ये मैच हार जाएंगे। फिर उसके बाद ऐश सेप्टाइल को यूज़ करने बोलता है लिव ब्लेड, वो भी सबसे खतरनाक वाली।
और उतने में ही गैरी अपने डार्क कलर को यूज़ करने बोलता है शैडो बॉल, वो भी बिग शैडो बॉल। वो दोनों में इतना ज़ोर से टकराव होता है जिसमें सेप्टाइल हार जाता है। ये देख के सारे ऑडियंस खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या इसने सेप्टाइल को हरा दिया। और डार्क कलर स्टेडियम में खड़ा था। फिर उसके बाद ऐश अपने सेप्टाइल को बुलाता है। फिर उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को भेजता है, क्योंकि ऐश को पिकाचू पे पूरा भरोसा था। फिर उसके बाद पिकाचू आता है और उसते में ही गैरी कहता है क्या पिकाचू तुमने मैं डार्क कलर के सामने पिकाचू को लाया, अब देखते हैं कौन जीतता है। फिर उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को बोलता है पिकाचू हमें मैच जीतना है। उसके बाद पिकाचू कहता है पीका पीका। फिर उतने में ऐश अपने पिकाचू को यूज़ करने बोलता है थंडरबोल्ट। वो डायरेक्ट जाके डार्क कलर को रखता है। डार्क कलर पहले घायल हुआ था लिब्रेट से। फिर उसके बाद गैरी उसे यूज़ करने बोलता है बिग शैडो बॉल लगातार। उतने में ही ऐश अपने पिकाचू को यूज़ करने बोलता है क्विक अटैक लगातार। उधर पिकाचू बचते जा रहा था और डार्क कलर अटैक करते आ रहा था। फिर उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को बोलता है कि हमें एक फाइनल अटैक करना पड़ेगा जिससे डार्क कलर हार जाएगा। फिर उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को यूज़ करने बोलता है क्विक अटैक। फिर उसके बाद वॉल टैकल। फिर उसके बाद सीधा थंडरबोल्ट। और इधर गैरी अपने डार्क कलर को बचाने को बोलता है, खुद को बचा के रखो। मगर पिकाचू इतना शक्तिशाली था कि उसके डायरेक्ट थंडरबोल्ट जाके डार्क कलर को लगता है, जिससे कि डार्क कलर हार जाता है। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि दोनों के ही दो पोकेमॉन हार चुके थे। फिर इधर ऐश कहता है कि अब सिर्फ फाइनल फैसला आएगा जब तक मैं जीतूंगा या तुम जीतोगे। फिर उसके बाद गैरी कहता है कि हाथ देख लेंगे हम दोनों में कौन जीतेगा। फिर उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को वापस बुलाता है, क्योंकि पिकाचू थक गया था डार्क कलर से लड़ते। फिर उसके बाद गैरी कहता है कि ऐश अब मैं तुम्हें मेरे पोकेमॉन दिखाता हूँ असली। उतने में ही गैरी निकालता है मॉल्ट्रेस को और ऐश निकालता है अपने इन्फर्नेप को। अभी बैटल बहुत खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि दोनों ही फायर टैप वाले पोकेमॉन थे। मगर गैरी कहता है कि ये मॉल्ट्रेस नॉर्मल नहीं है, इसके पास अद्भुत शक्ति है, तुम्हें जान के हैरान हो जाओगे। मगर उसके बाद ऐश कहता है कि हाथ देख लेंगे किसमें ज़्यादा ताकत है, तुम्हारे इस फायर वाले पंछी में या मेरे बंदर में। तो फिर उसके बाद ऐश कहता है कि हाथ देख लेंगे इन्फर्नेप ज़्यादा ताकतवर है तुम्हारे मॉल्ट्रेस से। फिर इधर गैरी कहता है कि हाँ चलो शुरू करते। उतने में ही गैरी अपने मॉल्ट्रेस को यूज़ करने बोलता है फ्लेम थोर, जो डायरेक्ट जाके इन्फर्नेप को लगता है। मगर इन्फर्नेप बच जाता है, क्योंकि इन्फर्नेप को ऐश ने लावा में ट्रेनिंग दी थी, जिससे कि उसे फायर का कुछ इतना असर नहीं होता। फिर उसके बाद ऐश हंसते हंसते कहता है कि गैरी अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली फ्लेम थोर क्या होता है। उतने में वो अपने इन्फर्नेप को फ्लेम थोर यूज़ करने बोलता है, जो डायरेक्ट मॉल्ट्रेस को लगता है। मॉल्ट्रेस जख्मी हो जाता है। ये देखिए गैरी हैरान होता है। गैरी अपने कदम पीछे लेता है और कहता है कि क्या इतना ताकतवर फ्लेम थोर मैंने आज तक नहीं देखा था। फिर उसके बाद ऐश कहता है कि ये मेरी ट्रेनिंग का नतीजा है, क्योंकि मैं चायदाट को भी ट्रेनिंग दी थी, मगर किसी ने चायदाट को जख्मी कर दिया था, उसके पंख पे चोट आ गई थी, इसलिए वो हार गया। उसके बाद गैरी कहता है क्या वरना क्या मैं चायदाट से भी हार जाता। ऐश कहता है हाँ। उसके बाद गैरी हंसते हंसते कहता है हाँ मैंने ब्लास्टर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी थी जो किसी ने सोची नहीं थी, क्योंकि मैंने ब्लास्टर्स को बर्फ़ में रखा था कितने सालों तक। फिर उसके बाद उसे मैंने ट्रेनिंग दी थी। ऐश कहता है तुम इतने बुरे कैसे बन गए गैरी। गैरी कहता है अभी तुमने देखा क्या ऐश, चलो बैटल पे ध्यान दो, मॉल्ट्रेस यूज़ करो फ्लेम थोर। उतने में जाके इन्फर्नेप को लगता है। फिर उसके बाद ऐश कहता है इन्फर्नेप तुम ठीक हो। इन्फर्नेप ठीक रहता है। फिर उसके बाद इन्फर्नेप यूज़ करने बोलता है मार्क पंच, जो डायरेक्ट मॉल्ट्रेस के आंख पे लगता है। फिर उसके बाद मॉल्ट्रेस ज़मीन पे गिरता है। गैरी कहता है मॉल्ट्रेस उठो और उसे फ्लेम थोर का जलवा दिखाओ। फिर उसके बाद ऐश कहता है उसे बचो और उसे फायर पंच का जलवा दिखाओ। मॉल्ट्रेस यूज़ करता है फ्लेम थोर और इन्फर्नेप यूज़ करता है फायर पंच, जो जाके डायरेक्ट मॉल्ट्रेस को लगता है और मॉल्ट्रेस हार जाता है। ये देख के गैरी थर करता है। फिर उसके बाद ऐश कहता है कैसा लगा मेरा इन्फर्नेप का फायर पंच। गैरी कहता है हाँ मज़ा तो बहुत आया, मगर तुमने मेरे अभी पोकेमॉन नहीं देखे। फिर उसके बाद ऐश कहता है क्या तुम झूठ कह रहे हो। गैरी कहता है नहीं अभी तो मैं दिखाता हूँ। उतने में ही गैरी निकलता है म्यूटू को, जो कि नॉर्मल म्यूटू नहीं रहता। म्यूटू के डीएनए से बने हुआ एक और म्यूटू रहता है, जिसका नाम रहता है म्यूटू 2.0। उसके बाद ऐश कहता है क्या
तुमने इसे म्यूटू के डीएनए से बनाया हुआ है? गैरी कहता है हाँ, मैं म्यूटू से लड़ने गया था मगर मुझे म्यूटू का सिर्फ डीएनए मिला, म्यूटू बच के भाग गया था। ऐश कहता है क्या तुम म्यूटू से लड़ने गए थे? गैरी कहता है हाँ, अब मैं तुम्हें मेरे म्यूटू का जलवा दिखाता हूँ। उतने में ऐश अपने इन्फोनैप को कहता है इन्फोनैप डरो मत, तुम इससे म्यूटू से जीत सकते हो। उसके बाद गैरी कहता है हाथ देख लेंगे। गैरी अपने म्यूटू 2.0 को यूज़ करने बोलता है साइकिक, जो डायरेक्ट इन्फोनैप हार जाता है। ये देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और ऐश भी कंफ्यूज हो जाता है, क्या इसने एक अटैक में मेरे इन्फोनैप को हरा दिया? गैरी अब मैं तुम्हें मेरी असली पावर दिखाता हूँ। ऐश अपने लुकारियो को निकालता है और उसके बाद गैरी कहते हैं क्या लुकारियो, ये मेरे म्यूटू के सामने क्या जीतेगा? उसके बाद गैरी यूज़ करने पड़ता है म्यूटू को साइकिक, मगर ऐश का लुकारियो बहुत तेज़ था। ऐश का लुकारियो को ऐश यूज़ करने बोलता है लुकारियो जल्दी से साइड में हो और उसे ओरा बॉल मारो। उतने में ही वो जाके म्यूटू को लगता है मगर म्यूटू को खरोच भी नहीं आती। उसके बाद गैरी हंसते हंसते कहता है क्या एक ओरा बॉल से तुम मेरे म्यूटू को हरा दोगे? ये तो गलत है ना ऐश, अब मैं तुम्हें मेरी असली पावर दिखाता हूँ, म्यूटू शैडो बॉल का यूज़ कर दो। उतने में वो जाके सीधा लुकारियो को लगता है मगर लुकारियो बच जाता है। उसके बाद ऐश कहता है अब वक्त आ चुका है। उसके बाद ऐश लुकारियो की तरफ देखता है और कहता है कि लुकारियो चलो बॉन्ड इवॉल्व करते हैं। उसके बाद दोनों संगत बॉन्ड इवॉल्व करते हैं और ऐश गैरी कहता है गैरी अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी असली पावर। उतने में ऐश अपने बॉन्ड इवॉल्व लुकारियो को यूज़ करने बोलता है बिग ओरा बॉल, जो डायरेक्ट म्यूटू को लगता है मगर म्यूटू को एक खरोच नहीं आती। ये देख के ऐश थोड़ा सा घबरा जाता है। उतने में गैरी अपनी असली पावर दिखाता है और यूज़ करने बोलता है बिग शैडो बॉल, जो डायरेक्ट जाके लुकारियो को लगता है और लुकारियो हार जाता है। ये देख के सब हैरान होते हैं क्योंकि गैरी के सिर्फ 3 पोकेमॉन हारे थे और ऐश के 4। ये देख के ऐश थोड़ा सा घबरा जाता है मगर उसे अपने 2 पोकेमॉन पे भरोसा था जो उसने अभी तक निकाले नहीं थे। मगर लोग सोचे थे कि ऐश 2 पोकेमॉन कौन से निकालेगा, लेकिन उन्हें पता था कि एक में पिकाचू है। अब ये देख के ऐश कहता है कि अब मैं तुम्हें मेरे असली पावर दिखाता हूँ। उतने में वो निकालता है उसका पिकाचू। फिर उसके बाद वो दोनों में बैटल होती है और गैरी कहता है कि पिकाचू जख्मी है, मैं इसे यूँ हरा दूंगा। मगर ऐश थोड़ी सी देर नहीं करता और डायरेक्ट यूज़ करता है जीमू। ये देख के सब लोग हैरान होते हैं। फिर उसके बाद गैरी कहता है कि म्यूटू जाके पिकाचू को रोको, मगर उतने में देर हो जाती है गैरी को और जीमू डायरेक्ट आके म्यूटू को लगता है और म्यूटू हार जाता है और पिकाचू भी, क्योंकि म्यूटू ने जाते जाते साइकिक का यूज़ कर लिया था जो डायरेक्ट पिकाचू को लगता है। अब ये सब देख के हैरान होते क्योंकि ऐश का पिकाचू भी हार चुका था और गैरी का म्यूटू भी, मगर किसी को पता नहीं थी कि 2 पोकेमॉन गैरी के कौन से है। और ये देख के ऐश कहता है कि अब मुझे तुम पे भरोसा है ग्रीन निंजा। फिर उसके बाद अनाउंस होता है कि 5 पोकेमॉन ऐश के हार चुके हैं, अब उसके पास 1 पोकेमॉन बचा है और गैरी हंसता है, कहता है कि ऐश अभी मेरे 2 पोकेमॉन बाकी है। फिर उसके बाद गैरी कहता है कि ऐश को अगर मैं जीतूँगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि मेरे पोकेमॉन की ताकत क्या है। और ऐश कहता है कि पोकेमॉन की ताकत नहीं, पोकेमॉन पे सिर्फ भरोसा रखो, उनकी ताकत अपने आप जाग जाती है। गैरी कहता है क्या तुम अपने पोकेमॉन पे भरोसा रखते हो? तुमसे बड़ा कोई पागल कोई नहीं रहेगा, तुम बददिमाग हो ऐश, तुम्हें पता नहीं कि अपने पोकेमॉन के पावर कैसा निकालते। फिर उसके बाद गैरी निकालता है चार्जर्ड को और ऐश निकालता है ग्रेन निंजा को। उतने में ऐश कहता है क्या तुमने भी चार्जर्ड पकड़ा, तुम भी नकल कर रहे हो मेरी। गैरी कहता है क्या मैं नकल नहीं कर रहा, ये चार्जर्ड कुछ मामूली चार्जर्ड नहीं है, ये चार्जर्ड वैली का चार्जर्ड है। ऐश कहता है क्या चार्जर्ड वैली में तो मेरा चार्जर्ड ट्रेनिंग करता था। उसके बाद गैरी कहता है क्या तुम झूठ कह रहे हो ना ऐश? ऐश हंसते हंसते कहता है नहीं गैरी मैं सच कह रहा हूँ। फिर उसके बाद ये बैटल चालू हो जाती है और गैरी भी मेगा इवॉल्व करता है अपने चार्जर्ड को और ऐश अपने ग्रेन को बॉन्ड इवॉल्व कर लेता है। फिर उसके बाद ये बैटल इतनी खतरनाक चल रही थी, ऐश अपने ग्रेन निंजा को यूज़ करने बोलता है शूरिकेन और गैरी यूज़ करने बोलता है फिल्म थोर। वो दोनों में इतनी खतरनाक बैटल चल रही थी, पूरा स्टेडियम हिल रहा था। ये बैटल ऐसी कभी नहीं हुई थी ऐसा लग रहा था, क्योंकि सारे
दोनों पोकेमॉन इतने खतरनाक तरीके से लड़ रही थी कि सब लोग देख के हैरान हो रहे थे और पूरा स्टेडियम हिल रहा था। उतने में ऐश अपने ग्रेनेडर को यूज़ करने बोलता है फेशियल मूव, और इधर गैरी भी यूज़ करने बोलता है फेशियल मूव। इन दोनों में इतनी खतरनाक बैटल चल रही थी कि सब लोग देख के हैरान हो रहे थे। फिर उतने में ऐश कहता है कि असली पावर मैं तुम्हें दिखाऊंगा गैरी। ऐश वर्सेस गैरी की बैटल चल रही थी जिसमें कि ऐश का ग्रेनिंजा और गैरी का मेगा चाइज़ार्ड एक्स की बैटल चल रही थी। ये बैटल इतनी खतरनाक चल रही थी कि सब लोग देख के हैरान हो रहे थे, क्योंकि ऐश का एक पोकेमॉन बचा था जो था ग्रेनिंजा। अब दोनों के बीच में बैटल चल रही थी। ऐश ग्रेनिंजा को यूज़ करने बोलता है श्रीकिन और गैरी यूज़ करने बोलता है फ्लेम थोर। वो दोनों के बीच में टकराव होता है, मगर ऐश अपने ग्रेनिंजा को क्विक अटैक करने बोलता है और उतने में डबल टीम। फिर उसके बाद श्रीकिन वो अटैक जाके मेगा चाइज़ार्ड एक्स को लगता है। फिर उसके बाद गैरी कहता है कि मेगा चाइज़ार्ड एक्स उठो और उसे जल्दी से स्टील विंग मारो और उसके बाद ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। फिर उसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा से कहता है कि ग्रेनिंजा उससे बचो और उसे अपनी ताकत दिखाओ। फिर उसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा को बिग शिरुकिन इस्तेमाल करने को कहता है। फिर उसके बाद वो डायरेक्ट जाके चाइज़ार्ड को लगता है और चाइज़ार्ड का ड्रैगन क्लॉ ऐश के ग्रेनिंजा को लगता है। दोनों ही जख्मी हो जाते हैं, दोनों ही ज़मीन पे थे। फिर उसके बाद गैरी कहता है ऐश को, ऐश सिर्फ एक पोकेमॉन बचा है तुम्हारा जिसे मैं ये हरा दूंगा। फिर उसके बाद मैं कहलाऊंगा इस दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेनर। फिर उसके बाद ऐश गैरी को कहता है कि गैरी तुम इस दुनिया के ताकतवर ट्रेनर नहीं हो, मुझसे ऊपर भी एक ट्रेनर था और है अभी भी, वो है टोबियास, वो है अभी गॉड ऑफ यूनिवर्स। फिर उसके बाद गैरी कहता है क्या, मगर गॉड ऑफ यूनिवर्स के ऊपर भी एक और ट्रेनर है ना, मास्टर ऑफ यूनिवर्स। फिर उसके बाद ऐश कहता है हाँ। फिर उसके बाद गैरी कहता है कि हाँ मैं बनना चाहूँगा वो, मैं जाके टोबियास को हराऊँगा, उसके बाद गॉड ऑफ यूनिवर्स को भी हराऊँगा, फिर उसके बाद मास्टर ऑफ यूनिवर्स को भी हराऊँगा। ऐश कहता है क्या तुम इतने अभी ताकतवर नहीं बने हो गैरी। फिर उसके बाद वो बैटल पे ध्यान देते हैं। उसके बाद गैरी कहता है कि जल्दी से चाइज़ार्ड उसे ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल दिखाओ। फिर उसके बाद ऐश कहता है डबल टीम का यूज़ करो और उसे श्रीकिन का अटैक दिखाओ। उन दोनों के बीच में इतने ज़ोर से टकराव होता है कि हमें वहाँ पे धुआं दिखाता है। फिर उसके बाद ऐश कहता है ग्रेनिंजा क्या तुम ठीक हो। तुम्हें हमें ग्रेनिंजा दिखाया जाता है कि वो खड़े हुआ था और चाइज़ार्ड जो कि ज़मीन पे गिरे हुआ था। ये देख के सब हैरान हो जाते क्योंकि गैरी का चाइज़ार्ड एक्स हार जाता है। फिर उसके बाद ऐश कहता है गैरी को, गैरी अब एक एक पोकेमॉन बचा है, देखते हैं हम दोनों में कौन जीतता है। फिर उसके बाद गैरी कहता है हाँ, और ये पोकेमॉन मेरे लिए बहुत खास है। फिर उसके बाद गैरी निकालता है लुकारियो को। ये देख के ऐश कहता है क्या लुकारियो, गैरी तुम मुझे चौंका रहे हो, तुम्हारे पास इतने खतरनाक पोकेमॉन पकड़ के रखे, तुमने उन्होंने ट्रेनिंग भी दी, तुम्हारा लुकारियो मुझे बहुत खतरनाक दिख रहा है। फिर उसके बाद गैरी कहता है हाँ ये मेरा लुकारियो ऐश, तुम्हारा नहीं। फिर उसके बाद ऐश कहता है हाँ मुझे पता है गैरी, चलो बैटल पे ध्यान दो। फिर उसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा को कहता है ग्रेनिंजा सिर्फ तुम ही हो मेरे लास्ट पोकेमॉन, तुम्हें बैटल जीतना पड़ेगी। फिर उसके बाद ग्रेनिंजा उसे इशारा देता है। फिर उसके बाद ऐश समझ जाता है कि ग्रेनिंजा ताकत के मोड में है और अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। फिर उसके बाद गैरी लुकारियो को बोलता है कि लुकारियो अब ये तुम्हारे ऊपर है, अब मुझे मैच तुम ही जिताओगे लुकारियो। फिर उसके बाद बैटल शुरू होती है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को अटैक पे अटैक करने बोलता है और गैरी भी अटैक पे अटैक। ये मैच देख के पूरे लोग हैरान हो रहे थे क्योंकि अब दोनों के लास्ट पोकेमॉन बाकी थे, क्या होगा। उतने में पीछे से प्रोफेसर लोग देखते हो, कहते कि गैरी बहुत खतरनाक दिख रहा है, गैरी मुझे लगता है कि गैरी जीतेगा। फिर उतने में प्रोफेसर लोग बोलते हैं अब दोनों में कोई भी जीते मगर हमें गैरी को रोकना पड़ेगा क्योंकि गैरी में कुछ अलग बदलाव दिख रहे हैं। उसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा को कहता है कि ग्रेनिंजा यूज़ करो श्रीकिन। फिर उसके बाद डबल टीन। ये देख के गैरी का लुकारियो भी बहुत खतरनाक तरीके से ओरा बॉल फेंकता है। फिर उसके बाद ऐश कहता है कि ग्रेनिंजा संभाल के ये मैच हमें जीतनी है ग्रेनिंजा। फिर उसके बाद गैरी कहता है कि ऐश ये मैच तो मैं जीतूंगा, अब मैं तुम्हें असली ताकत दिखाता हूँ, लुकारियो यूज़ करो बिग ओरा बॉल। फिर उसके बाद ऐश कहता है क्या तुम भी मेरे मुंह कॉपी कर रहे हो गैरी कहता है क्या मैं तुम्हारा अटैक कॉपी कर रहा हूँ, ये गलत है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बिग ओरा बॉल किसे कहते हैं, लुकारियो यूज़ करो। फिर उसके बाद ऐश कहता है ग्रेनिंजा डबल टीम और उसे क्विक अटैक का ताकत दिखाओ कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद यूज़ करो
मेगा शुरिकिन। ये देख के गैरी चौंक जाता है क्योंकि उसने ये अटैक देखा नहीं था, मेगा शुरिकिन। फिर उसके बाद उन दोनों में इतनी खतरनाक बैटल चल रही थी और उन दोनों का टकराव होता है। उतने में ही ग्रेंजा यूज़ करता है बिग शुरिकिन। वो डायरेक्ट जाके लुकारियो को लगता है और लुकारियो जगह पे ढेर हो जाता है। ये देख के ऐश भी चौंक जाता है कि उसने गैरी को हरा दिया। फिर उसके बाद ऐश उठता है और कहता है कि गैरी, ये मैच मैं जीत चुका हूँ। फिर उतने में गैरी कहता है हाँ ऐश तुम जीत चुके हो। गैरी ऐसे हाथ मिलाता है और कहता है कि मुझे बैटल में मज़ा आया। मगर उतने में पीछे से एक आवाज़ आती है, रुको, तुमने इसे हरा दिया ऐश, अब तुम मुझसे लड़ोगे। ऐश कहता है क्या, मुझे किस किस से लड़ना है और ये कौन है। उतने में उसे दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं है, वो है ब्लेज, जो कि एक ट्रेनर था जिसके बारे में लोग ज़्यादा कहते थे कि वो आता है और बड़े बड़े ट्रेनर को हरा के चले आता है। फिर उसके बाद ब्लेज नीचे आता है, कहता है कि ऐश, क्या तुमने वो पहचाना। ऐश कहता है क्या, तुम कौन हो। फिर उसके बाद ब्लेज कहता है कि तुम मुझसे लड़ोगे क्योंकि मैंने टोबियास को भी हरा दिया। ऐश कहता है क्या, टोबियास को, मगर 10 साल तो हुई नहीं, तुम टोबियास को कैसे हरा सकते हो। तो ब्लेज कहता है कि मैंने उसे जाके हरा दिया। ऐश कहता है तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। फिर उसके बाद ब्लेज कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ऐश कहता है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं हो रहा। उसके बाद ब्लेज चिल्लाता है मैंने कहा ना कि मैं सच कह रहा हूँ, अब मैं तुम्हें हराऊँगा क्योंकि मैं टोबियास के मुँह से सुना था कि उसे टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही ट्रेनर है जो कि ऐश। मैं तुमसे लड़ूंगा। ऐश कहता है क्या, मेरे पोकेमॉन तो अभी ठीक नहीं है, वो जख्मी है। तो बस के बाद ब्लेज कहता है मैं तुम्हें 3-4 दिन का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से ट्रेनिंग करके रखो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से हराने वाला हूँ। ऐश कहता है क्या, चलो जब देख लेंगे कौन किसे हराता है बुरी तरह। फिर उसके बाद ब्लेज कहता है मैं कोई मामूली ट्रेनर नहीं हूँ, मुझे हराने के लिए तुम्हें बहुत सारी ट्रेनिंग करना पड़ेगी। ऐश कहता है हाँ देख लेंगे कितनी ट्रेनिंग करना पड़ेगी, मगर तुम भी ट्रेनिंग करके आना क्योंकि मैं कोई मामूली ट्रेनर नहीं है, क्योंकि मैं बनने वाला मास्टर ऑफ यूनिवर्स। ब्लेज कहता है कि क्या, तुम बनोगे मास्टर ऑफ यूनिवर्स। उसे बनने के लिए बहुत ताकत लगती है और बहुत ट्रेनिंग करना पड़ती है, अपने पोकेमॉन पे पूरा भरोसा रखना पड़ता है। ऐश कहता है तुम मुझे नहीं जानते, मैं हर पोकेमॉन की मदद करा है, हर लेजेंड मिथिकल की पोकेमॉन की मैंने मदद करा है, और तुम मुझसे कह रहे हो कि हर पोकेमॉन पे भरोसा रखो। फिर उसके बाद ब्लेज कहता है चलो मैं चलता हूँ और 2-3 दिन के बाद मिलूँगा।